केवलान्वयिनी अव्याप्तम इति सिद्धांतानुसरणम। अच्छा अच्छा, तच्चा केवलान्वयिनी अव्याप्तम इति सिद्धांतानुसरणम। पूर्व पक्ष व्याप्ति के बाद में वो पूर्व पक्ष व्याप्ति क्यों कहते हैं आप इसको सिद्धांत व्याप्ति क्यों नहीं कहते हो? हमने सोचा शायद कुछ नहीं, इसलिए हम भी छोड़ दे रहे थे, इन्होंने ध्यान दिलाया वो है वह पंक्ति एक। इसका नाम पूर्व पक्ष व्याप्ति क्यों, उत्तर पक्ष व्याप्ति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इतना विशेषण देकर इतना लंबा चौड़ा लक्षण बनाने के बावजूद केवलान्वय स्थल में गड़बड़ हो जाएगा। केवलान्वय स्थल क्या, अब लपड़ाई मूल न पढ़ने से बड़ा दिक्कत हो। अब मूल में नहीं पढ़े तो उनको क्या बताएंगे केवलान्वय किसको कहते हैं? हेतु तीन प्रकार का होता है। हेतु वो आगे आएगा मूल में, आप लोग जो नहीं सुने उनको सुना दे रहा हूं संक्षेप में। अन्वय व्यतिरेकी नाम से एक होता है, दूसरे का नाम केवलान्वयी है और तीसरे का नाम केवल व्यतिरेकी है। आगे में आएगा, काफी आगे है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी नाम से तीन प्रकार का है। केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। संक्षेप में सीधे सीधे बोलो तो जिसका पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों होता है, पक्ष सपक्ष विपक्ष जिसका तीनों होता है जिस अनुमान में, उसको अन्वय व्यतिरेकी कह देना। जिसका केवल पक्ष और सपक्ष होता है, पक्ष और सपक्ष होता है, विपक्ष होता ही नहीं, वो केवलान्वयी। जिसका पक्ष और विपक्ष होता है, सपक्ष नहीं होता, वो केवल व्यतिरेकी। तीनों का एक एक दृष्टांत लेते हैं। पहला वाला दृष्टांत तो आप जानते हैं, पढ़े हैं, खूब समझ गए हैं, हमको भी बता चुके हैं। पर्वतो वनिमान धूमा, इसमें तीनों है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, ये व्याप्ति अपने मानस में पकड़ा। पक्ष कौन है वहां? पर्वत। सपक्ष कौन है? पहले भी अगर बता चुका हूं, पक्ष सपक्ष किसको कहते हैं? पक्ष वो है जहां आप साध्य को निर्णय कर रहे हैं। सपक्ष उसे कहते हैं जहां आपने साध्य को हेतु के साथ व्याप्ति ग्रहण कर लिया था, निश्चय कर लिया था। कहाँ किया था निश्चय आपने? रसोई घर में, है ना, महानस में। कि वहां आपने देखा रोटी पकाते वक्त भाई आग लगाए तो धुआं निकल रहा है, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है, ये आपने महानस में ग्रहण किया है। इसे सपक्ष कौन हो गया? वहां महानस। और बार बार आप देख रहे थे वन्य भाव का अधिकरण कौन था? यत्र धूमो नास्ति तत्र वन्निरपि नास्ति। जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं हो सकता, जैसे जल हृदादि। विपक्ष कौन हो गया? इसलिए जल, जहां उसके अभाव को पकड़ना। दोनों साथ और हेतु दोनों को भाव रूपेण, भाव मने यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, ये भाव हो गया। और यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, ये अभाव हो गया। उसको व्यतिरेक कहते हैं। भाव को क्या कहेंगे यहां भाषा में? अन्वय। भाव को अन्वय कहते हैं और अभाव को व्यतिरेक। दोनों से व्याप्ति बने जिस हेतु का, उस हेतु को कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी। जैसा धूम का, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम, यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव यथा जल हृदादि। तो यहाँ पक्ष भी है, सपक्ष भी है, विपक्ष भी है ना। इसलिए इस धूम रूप हेतु को हम क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी। अब ऐसे भी हेतु होते हैं जिसका केवल पक्ष होगा और सपक्ष होगा, विपक्ष कभी होगा ही नहीं। जैसे किसी ने अनुमान बना दिया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वतो वन्यमान जैसा हेतु है, कोई दिक्कत नहीं, ये केवलान्वयी हेतु है। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी हेतु। क्योंकि इसका पक्ष तो आप देख रहे हैं पर्वत है,
यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र वन्यमत्वम, जहां जहां प्रमेयत्व रहेगा वहां वहां प्रमेयत्व रहेगा। ये मानस में भी आप देख सकते हो, मानस में प्रमेय है ना। प्रमेय माने ज्ञान का विषय। मानस का ज्ञान आपको हो रहा है, ये रसोई घर है, आपको ज्ञान हो गया। उस ज्ञान का विषय कौन है? रसोई घर। इसे रसोई घर में प्रमेयत्व रहा, और वह अग्नि भी है या नहीं। इसे यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र वन्यमत्वम, मानस आपका यहां सपक्ष बन जाएगा, लेकिन विपक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं संसार में जिसमें प्रमेयत्व नहीं हो। यत्र प्रमेयत्वाभाव या यत्र वन्यत्व वन्य भाव तत्र प्रमेयत्व भाव नहीं मिलेगा। वन्य भाव तो जल हृदय मिलेगा, लेकिन वहां भी प्रमेयत्व रहता है। जहां भी वन्य भाव ढूंढ लीजिएगा, जिसमें भी आप वन्य भाव देखोगे वहां पर क्या रहेगा? प्रमेयत्व रहेगा। अतएव आपको विपक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञान का विषय कोई भी चीज, हर चीज, ये कपड़ा है, ये माइक है, ये माइक क्या हो गया? इसीलिए प्रमेय हो गया। कपड़ा क्या हो गया? प्रमेय हो गया। कोई भी चीज आपका मन में बाह्य विषय हो, चाहे अंदर के विषय निकला, स्वप्न हो, कुछ भी ज्ञान हो आपको, उस ज्ञान का विषय को प्रमेय कहते हैं। और प्रमेयत्व इसीलिए संसार के सभी पदार्थों में है, क्योंकि सभी पदार्थों का आपको ज्ञान हो जाता है। चाहे आप अपने इन बाह्य इंद्रियों से ज्ञान कर लेते हैं, चाहे शास्त्रों से कर लेते हैं, चाहे अनुमान से कर लेते हैं, चाहे श्रद्धावश से कहने पर सुन के जान लेते हैं। इन संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञान का विषय नहीं हो सकता हो। ऐसा कोई विषय नहीं। बल्कि आप तो ऐसे महान पुरुष लोग, महात्मा हैं, और कहना ही क्या, आपको तो संसार का जो अविषय है, कौन सा? आत्मा, उसका भी ज्ञान हो रहा है या नहीं? ब्रह्म का भी ज्ञान कर ले रहे हो। अप्रमेय को भी शास्त्र द्वारा प्रमेय बना ले रहे हो, तो उसमें भी प्रमेयता आप डाल देते हो। तो संसार के विषय को तो कहना ही, आपके तो हस्तामलकवत है सारा। इसलिए संसार के सकल विषयों में तो है ही, और आत्मा में भी प्रमेयत्व तो मानते हैं नहीं आए लोग। तंतु औपनिषदम पुरुषम वेद करके उपनिषद वेद्यत्व ने ब्रह्म में भी प्रमेयत्व आ जाता है। ये केवल अज्ञान काल पर्यंत ही है ब्रह्म प्रमेयत्व, लेकिन है प्रमेयत्व। तो इसलिए प्रमेयत्व रूप हेतु क्या हो गया? केवलान्वयी हेतु हो गया। क्योंकि यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र प्रमेयत्व भाव करके कोई जगह आप दिखा नहीं सकते। जैसे पहले आपने दिखाया यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव यथा जल हृदय जगह बताया ना आपने, अमुक जगह देखो वह धूम का भाव भी मिलेगा। लेकिन यहां ऐसे कोई जगह आप दिखा नहीं सकते जहां वन्य भाव हो और प्रमेयत्व भाव भी बैठा हो। वन्य भाव के जगत तो सैकड़ों बता सकते हो, लेकिन प्रमेयत्व भाव वाला कोई वस्तु नहीं दिखा सकते। अतएव प्रमेयत्व तो क्या हो गया? केवलान्वयी हेतु हो गया। उसका सपक्ष है और पक्ष है, किंतु विपक्ष नहीं। केवल व्यतिरिक हेतु ले लीजिएगा। दृष्टांत है पृथ्वी इतर भिन्ना द्रव्यत्वात्, पृथ्वी इतर भिन्ना द्रव्यत्वात्, इसका सपक्ष मिलेगा ही नहीं। इतर भेद पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, ऐसा वहां हेतु तो दिया है, वही भी ले सकते हो, यहाँ भी ले लो, गंधवत्वात् ले लो, वही रटा हुआ है ना आपको, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन व्यतिरिक्त दृष्टांत मिलेगा नहीं ना आपको। इधर भेदाभाव कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा नहीं कहीं। गंधवत्वात् ले लो, पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, गंधवत्वात्, पृथ्वी इतर भेद वाली है। क्यों? गंध वाला होने से, ऐसे बोल दिया। अब क्या करें? अब देखिए यार, पक्ष तो जानते ही हैं, जो पहला हो है पक्ष, पृथ्वी तो है यहाँ।
सपक्ष नहीं मिलेगा। कहां सिद्ध करोगे? जहां भी गंध रहता है, यत्र यत्र गंधवत्तम तरत इतर भिन्नत्वम। आपको दिखाना है, कहां दिखाएंगे? ये गंध कहां रहती है? पृथ्वी में। वो तो आपका पक्ष हो गया। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा जहां पक्ष से भिन्न हो, पक्ष से भिन्न हो और गंधवत्व हो, ऐसा कोई जगह है नहीं। अतएव इस हेतु का सपक्ष नहीं मिल सकता, किंतु विपक्ष मिलेगा। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधवत्वा भाव। इतर कौन हो गया? इतर माने जलादि। जलादि का भेद कहां रहता है? पृथ्वी में। उसका अभाव कहां है फिर? जलादि में वापस। इतर का भेद कहां है? पृथ्वी में। पृथ्वी का भेद कहां रहेगी? जलादि में। इसलिए यत्र यत्र इतर भेद का अभाव, इतर हो गया जलादि, जलादि का भेद हो गया पृथ्वी में, उसका अभाव आ जाएगा वापस जलादि में, क्योंकि जलादि पृथ्वी का अभाव है ना। तो यत्र यत्र इतर भेद का अभाव तत्र गंधवत्व भाव। जलादि में गंध का भाव है ही। दृष्टांत कौन हो जाएगा? जलादि विपक्ष हो जाएगा आपका। यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव। ये कहां मिल सकता है? जलादि में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जलादि कैसे हैं? इतर जलादि से भेद जो पृथ्वी का अभाव वाले हैं, पृथ्वीत्व अभाव वाले हैं। कौन? जलादि। और गंधवत्व के भी अभाव वाले हैं वो, या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? इतर हो गया जलादि। आपका साध्य कौन है? इतर भेद है ना, पूरा का पूरा साध्य। उसमें से इतर शब्द हम क्या ले रहे हैं? जलादि, जो पक्ष से इतर है। उसका भेद कहां रहेगा? क्यों? जलादि सकल पदार्थ का भेद जलादि में नहीं हो सकता। स्व का भेद स्व में नहीं, जलादि का भेद जलादि में नहीं हो सकता। जलादि से भिन्न कौन होगा? पर्वत अने पृथ्वी। उस पृथ्वी में रहेगा। पर्वत भी पृथ्वी है, दृष्टांत कोई भी चीज नहीं। तो इतर का भेद आ गया पृथ्वी में। तो इतर भेद का अभाव कहां रहेगा? पृथ्वी का अभाव लेंगे ना, इसका मतलब इतर भेद का अभाव का मतलब क्या? पृथ्वी का अभाव। वो कहां आएगा? जलादि में। वहां गंधवत्व का अभाव है या नहीं? इसे साध्य का अभाव जहां है वह हेतु का भी अभाव है। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधवत्वाभाव इति कुत्र भवति? जलादौ, है ना। इसीलिए ये पक्ष मिल गया आपको। पक्ष में तो पृथ्वी बैठा हुआ है ही है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों है, लेकिन सपक्ष कहीं मिलता नहीं है। किंतु कोई भी सपक्ष करके आप पकड़ने की चेष्टा करोगे वो पक्ष कोटि में आ जाएगा। ये गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है। इसलिए यत्र यत्र गंधवत्वम ऐसे जब बोलोगे तत्र तत्र इतर भेदवत्वम कहना पड़ेगा आपको। ऐसे कोई जगह ढूंढो कहाँ मिलेगा कि जहां जहां गंध है वो तो पृथ्वी है, वो पक्ष कोटि में आ गया। संशय संदिग्ध साध्यवान पक्ष, वो अभी हमारा संशय का स्थल है, निश्चय का स्थल तो हो नहीं सकता पक्ष। निश्चय करने के लिए हम कोई जगह ढूंढूंगा, जिसको भी ढूंढता हूं वो पृथ्वी कोटि पक्ष कोटि में आ जाता है कि जो भी गंध वाला है वह सब पक्ष में आ गया। इसे यत्र यत्र गंधवत्वम ऐसा कहा करके कोई स्थान विशेष दृष्टांत रूपेण सपक्ष रूपेण आप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा जो हेतु जिसका केवल पक्ष और विपक्ष रहा गया उस हेतु को कहते हैं केवल व्यतिरेकी। आप देखिए घट जाएगा तब भी, क्योंकि द्रव्यत्व जो किसको ले रहे हैं आप? पक्ष वृत्ति गंध द्रव्यत्व मात्र को लेंगे। पक्ष वृत्ति द्रव्यत्व अभी केवल है ना पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता लेनी है ना हमें। मैंने पक्ष निरूपता वृत्ति जो द्रव्यत्व लेंगे तो वो पृथ्वी निष्ठा द्रव्यत्व रहेगा, और वो कहाँ रहेगी? पृथ्वी मात्र में रहेगा, नहीं तो रहेगी नहीं। इस दृष्टि से तो अब केवलान्वय स्थल में हमने इस आपका व्याप्ति के जो पूर्व पक्ष व्याप्ति के लक्षण में दोष दिखाना है। केवल अन्वयी हेतु, केवलान्वय हेतु इन्होंने क्या दिया था यहाँ दृष्टांत?
इतर भिन्न भेद दोनों नहीं बोलना, इतर भेदा भाव बस। हाँ दोनों नहीं बोल सकते ना। तत्र तत्र गंधवत्वम ये नहीं मिल सकता, ये मिल जाता गंधवत्व भाव। इतर इतर भेदा भाव तत्र गंधवत्व भाव ये आपको कहाँ मिलेगा? जल आदि में। घटो अभिधेय प्रमेय वाच्यम कहा। कला में कुछ भी कर देता हम क्या करें? हम कला पूछ रहे हैं कि तरसंग मूल पूछ रहे हैं। घटो अभिधेय प्रमेयत्वाद देख रहे हम तो शब्द सुना ही नहीं, हम इदम कहाँ से आए? हमारी स्मृति गड़बड़ हो ऐसे कैसे होगा? घटो अभिधेय प्रमेयत्वाद और वे साध्य और हेतु दोनों को उन्होंने क्या कर दिया? केवलान्वयी ले लिया। कोई जरूरी नहीं हम केवल हेतु केवलान्वयी लेके बना सकते हैं। घटो अभिधेय प्रमेयत्वाद की जगह पर आप कह सकते हैं घटो द्रव्यम प्रमेयत्वाद। केवलान्वयी हेतु तब भी हो जाएगा, केवलान्वयी हेतु। और आगे सिद्धांत लक्षण में तो और भी उल्टा इन्होंने घटो प्रमेयम द्रव्यत्वाद लेके भी केवलान्वयी कहेंगे। केवलान्वयी साध्यो यस्य ऐसे बहुरी समास करते हैं। केवलान्वयी है साध्य जिस हेतु का, वह हेतु भी केवलान्वयी माना गया। इसलिए हमने यहाँ ले लेना, ठीक है। अब देखिए आपने 9 विशेषण जो पूर्व पक्ष व्याप्ति थी क्या था? साधतावच्छेद संबंधावच्छन, साधतावच्छेद केत्र धर्मानवच्छन, साधतावच्छेद प्रतियोगिता, साध्याभावाधिकरणम यत् प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छन, प्रतियोगितावच्छेद कावच्छन प्रतियोग्यधिकरणम तन्निरूपित हेतुदावच्छेद संबंधावच्छन वृत्तात्वावच्छेद के धर्म अनवच्छन वृत्तात्वावच्छन प्रतियोगिता वृत्ति भाव व्याप्ति ही। ये आपका जो लक्षण था, ये पूरा लक्षण घटाएंगे तो भी यहाँ गड़बड़ होएगा, नहीं घटा पाएंगे आप। नहीं घटा पाएंगे तो लक्षण असम्यक हो जाएगा। इसलिए इसका नाम पूर्व पक्ष व्याप्ति कहते हैं, सिद्धांत पक्ष का व्याप्ति नहीं। क्यों? साधि द्रव्य तो कैसे रहेगा? घट में समवाय समूह से, और हेतु प्रमेयत्व रहेगा स्वरूप संबंध से। प्रमेयत्व रहेगा स्वरूप संबंध से। तो साधितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न द्रव्यत्व, साधितावच्छेद द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्यत्वाभावाधिकरणम, द्रव्यत्वाभाव का प्रतियोगी द्रव्यत्व, प्रतियोग्यानाधिकरणम। प्रतियोगितावच्छेद संबंध इसलिए समवाय, प्रतियोगितावच्छेद द्रव्य तत्व नाम का खंडोपाधि, समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद, समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद का द्रव्य तत्वावच्छिन्न प्रतियोगी द्रव्यत्व का अनधिकरण। द्रव्यत्व हाँ साध्य द्रव्यम बोल दिया ना। द्रव्यम का मतलब क्या होता है? द्रव्यत्वान। धूमवान में क्या होता है? धूम होता है, वान छोड़ दिया जाता है। द्रव्यत्व पहले भी एक बार ऐसे आपने बोला था, ध्यान नहीं रहते ना। समवाय अब एक अनधिकरण कौन हो जाएगा? द्रव्यत्व अभाव और द्रव्यत्व अनधिकरण गुणादि। तन्निरूपित हेतुतावच्छेद स्वरूप संबंधावच्छन वृत्तित्व ही आया, आवृत्तित्व नहीं आया। यदि केवल व्यतिरेक हेतु सदहेतु है, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेक सब सदहेतु ही होते हैं, उसमें गड़बड़ हो गया। क्योंकि गुणादि में भी प्रमेयत्व रहेगा ना, वृत्तित्व ही मिलेगा, आवृत्तित्व नहीं मिलेगा। और यदि यहाँ अभिधेयत्व ले लेते हैं, मान लो साध्य भी केवल अनुभवी कर दोगे, फिर तो लक्षण यही नहीं मिलेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या अभिधेयत्व का अभाव ही नहीं मिलेगा, गुणादि तक भी नहीं जा सकते आप। अभिधेयत्व, अभिधेयत्व, अभिधेयत्व यदि इसको साध्य बना देंगे, हाँ यदि इसको आप साध्य बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? अभाव का अधिकरण ही नहीं मिलेगा, है ना। साध्याभाव का अधिकरण ही नहीं मिला और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं।
यदि द्रव्यत्व लेंगे तो गुणादि तक तो जा सकते, अधिकरण जा सकते हो, प्रतिज्ञान अधिकरण दिखा सकते हो, लेकिन तम तो वृत्तित्व प्रमेत्व में चला जाएगा, आवृत्तित्व नहीं गया, लक्षण नहीं जा पाता। और अभेद साध्य बना दूंगा, साध्य भाव तक बोल सकते, यहां से यहां तक बोल भी लोगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। कि अभिधेयत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व, ये सब क्या है? सकल वस्तु में रहता है। अभिधेय माने नाम का विषय होना, शब्द का विषय होना, अभिधान के योग्य, कथन के योग्य का नाम अभिधेय। अभिपूर्वस्तु भाषण, अभिधान, अभिधेय। श्लोक याद रहेगा ना तो शब्दार्थ भी आसानी से निकल जाता है। विपूर्वोधा करोत्यर्थे, है ना, अभिपूर्वस्तु भाषणे मिलने संपूर्वश्चापि निपूर्वे स्थापने मता। बहुत शुरू में श्लोक लिखाया, निधाय हृदय विश्वेशम में लिखाया था, विधाय, निधाय विधाय अभिधेय, अभिधा से अभिधेय बना, बोलने योग्य, वर्णन करने योग्य, कथन के योग्य, उसका नाम अभिधेय। सकल पदार्थ कथन करने योग्य है, सकल चीज अभिधेय है। सामर्थ्यानुसारेण कथन करने योग्य सब कुछ होता है। ये भी अकथनीय भी है, उसकी भी कथन कर दी जाती है। इसे तुलसीदास जी कहते ना, कहूँ उमा अखत कहानी, कहूँ उमा अखत कहानी। अब बताओ ऐसे कैसे कहानी है वो, और उसको कहने भी जा रहे हैं। तो कहा नहीं जा सकता, ऐसी कहानी उसको मैं कहने, इतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, और फिर भी कथन भी हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ही विचित्र चक्कर है ये। तो अविधेयत्व सब कुछ अविधेय, चाहे बाधा सामानाधिकरण ने अभिधेय है, चाहे मिथ्यात्व दृष्टिया अभिधेय है, चाहे जो आपकी जो प्रातिभाषिक सत्ता दृष्टिया अभिधेय है, चाहे व्यावहारिक सत्ता दृष्टिया अभिधेय है, भले पारमार्थिक दृष्टिया अभिधेय ना हो, लेकिन अभिधेय है सब कुछ। यदि उसको साध्य बनाएंगे तो अभाव कोटि तक जाके आगे रुकना पड़ेगा, अधिकरण मिलेगा ही नहीं। ऐसे स्थलों में लक्षण आपका घटता नहीं है, अतएव इतना लंबा चौड़ा लक्षण बनाने के बावजूद भी लक्षण गलत है। सिद्धांत लक्षण लाओ, पहले पढ़े हो, वहां घट जाएगा, वहां घट जाएगा, पाठ का विषय नहीं है। तो ये पंक्ति आपकी पूरी हो गई। इस पंक्ति में इन्होंने कहा था कि तच्च केवलान्वयिनी अव्याप्तम, केवलान्वयी लक्षण में सद्धेतु में ये जाता नहीं है, अव्याप्त दोष से ग्रस्त हो गया। अतएव ये पूर्व पक्ष को छोड़ करके सिद्धांत लक्षण का अनुसरण करना चाहिए। सिद्धांत लक्षण क्या है, यहाँ मूल में आपको न्याय बोधनी में दिया नहीं, दिया ही नहीं, क्योंकि फिर उसमें बहुत लंबा चौड़ा काम है। वो तो सामान्य पंडित, वो कोई लक्षण है क्या? उसमें कितना विशेषण जुड़ रहा है मालूम है? ये कोई लक्षण है? जैसे साध्य बहुत अवृत्त, फिर इतना ही बोल देना चाहिए, इतना क्यों किया पूर्व पक्षी ने? 9 विशेषण देकर क्यों समझा रहे हो न्यायबोधनी का? ऐसे ही सिद्धांत लक्षण समझाना चाहिए था ना। वहां कितना विशेषण है वहां, फिर कहते हैं अब ये लक्षण सही होगा। वो तो कहा नहीं, जो दिया है उसमें तो पूर्व पक्ष 100 दोष दे देगा। भाव प्रतिविधावच्छेद अनवच्छेद धर्मोत्तम,
ये जो लक्षण है आपका हेतु समन अत्यंता प्रतिविधा अनवच्छेद का धर्मवत्तम, ये लक्षण आपने इनको दिया है संक्षेप में। इतने से कुछ नहीं होता है। जैसे उन्होंने पर क्या बनाया था, साध्य अभावत अवृत्तित्वम, इतना ही तो बनाया था उन्होंने भी, बेचारा सीधे साधे बना दिए। और आप घसीटते गए उसको तो बेचारा 9 विशेषण दिया, अंत में उसके टायर पंक्चर कर दिए। अरे केवल अनुभवी में तो घटता नहीं बोल दिया। फिर आप अपना भी लक्षण ऐसे बनाना पड़ेगा, वो भी कम है क्या, वो भी 100 दोष देगा। इसलिए उतने मात्र में घटाने से फायदा नहीं है, वो 100 दोष दे सकते हैं। इसलिए उसका पूरा लक्षण सिद्धांत लक्षण जब पढ़ेंगे तब उसको घटा लेंगे। तो आपने परामर्श का लक्षण में पढ़ा था, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये था ना मूल में, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। उसमें से व्याप्ति क्या है उस पर विस्तृत विचार पूरा हो गया। अब कहते पक्ष धर्मता किंग लक्षण, पक्ष धर्मता का क्या लक्षण है। पक्ष धर्मता का मतलब क्या, पक्ष निरूपित वृत्तिता, पक्ष से निरूपित वृत्तिता, पक्ष में जो रहता है। जैसे पर्वत में वन्नी है, पर्वत में क्या है, वन्नी है, और पर्वत में धूम भी है। तो पर्वत रूपी पक्ष निरूपित वृत्तिता वन्नी में भी है, धूम में भी है। लेकिन पक्ष निरूपित पक्ष पर्वत निरूपित वृत्तिता जो वन्नी में है वो संदिग्ध है ना, निश्चय नहीं। अभी निश्चय करने के लिए आप अनुमान कर रहे हैं। लेकिन पर्वत निरूपित जो वृत्तिता धूम में है वो निश्चित है, क्यों सामने दिख रहा है धुआं। धुआं को देख करके ही पर्वत में आप वन्नी का निश्चय करने जा रहे हैं। अतएव पर्वत में वन्नी जो अनिश्चित है और धूम निश्चित है। अतः पक्ष जो पर्वत निरूपित वृत्तिता शब्द से, पक्ष धर्मता शब्द से हम वन्यनिष्ठ वृत्तिता को नहीं लेंगे, क्योंकि वो संदिग्ध है। हमेशा धूमनिष्ठ ही लिया जाएगा। अतः पक्ष धर्मता शब्द से हमेशा हम किसको देखेंगे, हेतु को, धूम को। किसको, धूमात्मक हेतु। और जो भी हेतु होगा, जैसा जैसा अनुमान होता है अलग अलग हेतु होता है। आपने देखा है कई अनुमान किया, कई अलग अलग हेतु थे। इसलिए कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। व्याप्यस्य, व्याप्य कौन होता है हमेशा, हेतु। व्याप्य कौन है, हेतु। उस हेतु का पर्वतादि पक्ष में जो वृत्तित्व है इसी का नाम पक्ष धर्मता। दत्त पर्वतादि जो पक्ष है, अलग अलग पक्ष होते, जैसे जैसा अनुमान कर अलग अलग पक्ष बनता है ना। ऐसे वृक्षात प्रसंग में कौन था, वृक्ष पक्ष। आत्मा ज्ञानवान सत्ता में आत्मा पक्ष था, घटो सत्तावान जाते हैं में घट था। से जैसा अनुमान होगा अनुमान के हिसाब से पक्ष अलग अलग होते, इसलिए पर्वतादि, पर्वतादि अनेकों पक्षों जो जो पक्ष होगा उससे निरूपित वृत्तित्व जो व्याप्य अर्थात हेतु के अंदर आ जाता है, उस वृत्तिता का नाम क्या है, पक्ष धर्मता। पक्ष में रहने वाला धर्म। कौन सा धर्म है, निश्चित धर्म। और वर्तमान में क्या है, धूमवान पर्वत, इतने हिस्से का नाम पक्ष धर्मता ज्ञान। वन्नी व्याप्यो धूमवान अयम पर्वत, ये आपने पूरा परामर्श पढ़ा था। उसमें से धूमवान पर्वत क्या है, पक्ष धर्मता ज्ञान है। इसलिए दो हिस्सा था उसमें, परामर्श में व्याप्ति है और पक्ष धर्मता है। इसको भी आपने देखा था ना, अलग अलग दो मत को लेकर के हम लोग लंबा चौड़ा बनाया था, गदाधर मत और जागदीश मत को लेकर के, है ना। तो व्याप्ति को उन्होंने वहां क्या लिखा, वन्नी व्याप्य शब्द लिख दिया। और धूमवान नयम, योग व्याप्ति का हिस्सा ये पक्ष धर्म था। दोनों मिलकर के बन गया परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट
पक्ष धर्मता ज्ञान का नाम परामर्श है। यह है व्याप्ति, वन्नी व्याप्य। वन्नी व्याप्य माने वन्नी से निरूपित व्याप्ति धूम में तादृश धूम वाला पर्वत, ये पक्ष धर्म। दोनों एक होना चाहिए ना, निरूपित आपने बताया था ना, परस्पर निरूपित निरूपक भाव जोड़ के जो वन्य का व्याप्य होगा वही पक्ष धर्म भी होना चाहिए। एक जग भ्रांति लिया था ना, वन्य व्याप्य आलोक लिया, वन्य व्याप्य धूम है और आलोकवान पर्वता, वो भिन्न भिन्न हो गया था। समूहालंबन परामर्श, उसमें निवारण करने आपने क्या करा था, निरूप्य निरूपक भाव संबंध दोनों का विषय जोड़ दिया। जो वन्य का व्याप्य होगा वही पक्ष का धर्म होना चाहिए। अर्थात वन्य निरूपित व्याप्ति वाला जो हेतु है वही हेतु को आप कहाँ देख रहे हैं, पक्ष में देख रहे हैं। तो वन्य व्याप्ति से निरूपित जो हेतु, व्याप्य कौन होता है हमेशा, हेतु। वन्य से निरूपित धूम और वही धूम को आप पर्वत में देख रहे हैं। अच्छा, अर्थात वन्य निरूपित व्याप्ति कहाँ आना चाहिए, धूम में। तादृश धूम को आप कहाँ देख रहे हैं, पर्वत में। ऐसे ज्ञान यदि हो जाता उसका नाम परामर्श। दोनों हिस्से का ज्ञान हो गया। एतादृश परामर्श ज्ञान का नाम अनुमिति है ना, परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। ऐसे जब परामर्श होता है तब आपको एक निर्णय उत्पन्न होगा मन में, पर्वतो वन्यमान, उस निर्णय का नाम अनुमिति है। और एतादृश निर्णय आप दो तरीके से कर सकते हैं, अपने आप अपने ही अकल से कर सकते हैं या दूसरा आपको बोध करा सकता है। दो तरीका है। अनुमानम कतिविधम, अनुमान कितने प्रकार, अनुमिति का करण जो अनुमान है, अनुमिति का करण जो अनुमान है वह कितने प्रकार के, कहते अनुमानम द्विविधम, अनुमान है दो प्रकार। कौन कौन, स्वार्थम परार्थम च। अब लौटिए वापस, अनुमानम गतिविधम, अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। अनुमान दो प्रकार का है, एक स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थ माने स्वयं ही बना लिया, स्वयं रसोई में रोटी पका रहा था, स्वयं देखा जब जब मैं जलाया हूं तब तक धुआं होगा, फिर जिसका तब जहां जहां धुआं होता है जरूर वहां जरूर अग्नि होगा, जैसे मैंने यहाँ सिलकाया तो धुआं निकला है। ऐसा अपने आप अक्कल लगा लेगा, यत्र धुआं तत्र वन्य समझ लेगा और फिर वहां से निकलेगा। ये घूमते फिरते इधर पहाड़ में हिमालय में आया, ओ चोटी के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, उसे वो समझेगा जो मैंने जैसे रसोई में कर रहा शायद वहां भी रसोई कर रहा, मुझे जरूर वहां जाऊंगा तो भिक्षा मिलेगी, रोटी मिलेगी, यूं सोच के अनुमान करेगा। इतर वन्य है तो आप पर्वत वन्यमान निश्चय कर लेता है और स्वयं ही कर लिया सब कुछ, इसका नाम स्वार्थानुमान। और दूसरा कहे नहीं भाई तो जानता कुछ नहीं, आदमी सीधा है बेचारा, तो शहर का आदमी है, कभी रसोई में गया ही नहीं है। आजकल के विदेशों में तो कौन पकाता है, पति पति दोनों नौकरी, बच्चे को पैसा दे जैसा होटलों में खाते हैं। ऐसे लोग तो वो देखे ही नहीं, धुआं क्या अग्नि क्या पता ही नहीं। एक बार विदेश से कुछ बच्चे हमारे साथ आए, अब वो यहाँ गाय को देख करके बड़ा खुश हो और छू सकते क्या, डर रहे थे छूने, मैंने कि छू कुछ नहीं करेगा, गली के गाय थे कौन क्या करते हैं वो। उन्होंने रोटी पकड़ लो और बड़ा प्रेम से तुमसे बात कर लेगी वो गाय, वो छू छू कर बड़ा नाचे, क्या होगा, कहते हम तो डिब्बों में देखा है गाय को, डिब्बों के पैकेट के ऊपर फोटो देखा है। हमने तो गाय देखनी है तो 100-150 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, कहाँ कौन ले जाएगा। सब कोई हॉस्टल में, कोई कहाँ है, डेयरी में ले जाना, पर डेयरी फार्म तो शहर से बाहर होता है बहुत दूर, और शहर के अंदर कहीं गाय तो दिखती नहीं। बोले हम डिब्बों में देखे थे, आप तो जिंदा देख रहे, आपके तो सड़कों पे भी होते गाय, बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। भारत सब आजाद है यहाँ,
मैंने कहा ये तो क्या, और आगे चलो, मैंने कहा देखो उधर गधा बैठा हुआ है, उधर देखो सुअर में बैठा हुआ है, सारे फ्रीडम वाले हैं यहाँ। प्रजातंत्र क्या, स्वतंत्र भारत, सबको स्वतंत्रता, जो भी पैदा होता है सब देश के प्रजा, सबको स्वतंत्रता। तुम्हारा देश बेवकूफ देश है, केवल मनुष्यों को स्वतंत्रता दी है, कि देश की प्रजा नहीं, कि पशु पक्षी भी, ये देश में पैदा हो रहे तो हमारे देश के प्रजा हैं। तुम तो सिंहों की, शेरों की गिनती करके रखते हो, फिर क्या गिन रहे हो? जैसे मनुष्यों की गिनती होता है पॉपुलेशन का, वैसे पशुओं की भी तो कुछ पशुओं को गिन के रखते हैं गिनती, उनको वध करना निषेध है, कानून बना रखे हो, उनकी क्यों गिनती कर रहे हो? इसका तुम उनको तो प्रजा मान रहे हो, है ना? और बेचारे कुत्ता बिल्ली को तो प्रजा नहीं मानते हो, ये तो बड़ा अन्याय है। मानवता है, जीवता नहीं है तुम्हारे। मानव जिंदा रहना चाहिए और उसके योग्य जो जरूरत उतनी ही रहनी चाहिए, बाकी सब मरे, कोई फर्क नहीं। तो इसलिए स्वार्थानुमान में क्या होता है, स्वयं सब जान देता है, और परार्थानुमान में समझाना पड़ता है। पहले एक प्रतिज्ञा वाक्य बनाया जाएगा, पर्वतो वन्यमा, कहेगा महाराज पर्वत अग्नि वाला कैसे हो सकता है? ये धूमवत्वात् हेतु देना, धूम वाला होने से। अरे धूम वाला होने मात्र से पर्वत वन्य वाला कैसे होगा, पूछेगा वो। तब आप कहेंगे यो यो धूमवान स वन्य माने था महानस, जो जो धुआं वाला होगा वह अग्नि वाला होगा। जैसे कि रसोई करे दृष्टांत वाक्य प्रयोग करेगा, तो दृष्टांत वाक्य पर शंका होगा, रसोई घर धुआं वाला होने से वन्य वाला क्यों है? रसोई में धुआं होते हुए वन्य ना रहता तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको कहना पड़ेगा वन्य व्याप्यो धुआनायम महानसम यथा तथा पर्वतोपि वन्यमान। उपनय और निगमन वाक्य बोलते, उपनय वाक्य करते, और निगमन में दो बार प्रतिज्ञा को दोहरा देना, पर्वतो वन्यमान। ये 5 अवयव है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनम। इन 5 वाक्यों का प्रयोग करने का नाम ही वास्तव में न्याय है, इसी का नाम न्याय है। देखिए बोल रहे न्याय बोधनिकार, स्वार्थानुमानम नाम न्याय अप्रयोज्य अनुमान। स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? न्याय के द्वारा अप्रयोज्य अनुमान का नाम। प्रयोज्य माने कार्य, अप्रयोज्य माने न्याय के द्वारा उत्पन्न नहीं है, अकार्य, न्याय का कार्य नहीं। न्याय क्या है? वही 5 वाक्य का नाम न्याय। आगे बोल रहे देखिए, न्याय अप्रयोज्य अनुमानम स्वार्थानुमानम। न्याय प्रयोज्य अनुमानम परार्थानुमान। न्याय का कार्यभूता जो अनुमान है उसको क्या कहेंगे? परार्थानुमान। न्याय क्या है महाराज? न्यायत्वंच प्रतिज्ञादि अवयव पंचक समुदाय। न्याय क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 5 है ना। प्रतिज्ञादि अवयव पंचक, कितने हैं? अवयव 5 है। ऐसे एक समुदाय, 5 छोटे छोटे वाक्यों का एक समुदाय बना लो, पूरे 5 वाक्य मिला करके उसको एक वाक्य ही माना जाएगा। ऐसे एक वाक्य 5 अवयव रूपी छोटे छोटे वाक्यों से संपन्न एक जो वाक्य बन जाए उसका नाम न्याय, उसका नाम। अवयव क्या है? कहते अवयवत्तंच प्रतिज्ञाद्यनित्यमत्तम। यहाँ हाथ पैर पे अवयव नहीं लेना है। कहते क्या है अवयव? प्रतिज्ञा एक अवयव हो गया, हेतु जो बोलोगे वो एक दूसरा अवयव हो गया, दृष्टांत वाक्य जो बोलोगे तीसरा अवयव हो गया, उपनय वाक्य बोलोगे वो चौथा अवयव हो गया, और निगमन वाक्य जो बोलोगे वो 5वां अवयव हो गया। ऐसे 5 छोटे छोटे वाक्य रूपा अवयवों से संपन्न एक अवयवी एक समुदाय, उसका नाम न्याय।
स्वयं मूल में बस दिखाएंगे आपको, परत्व अनुमान में घटा करके दोनों को देखिए। मूल में किन नाम स्वार्थानुमानम, स्वार्थानुमान कैसे आदमी अपने आप पैदा कर लेता है, आप बताइए। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, स्वार्थम कर क्या, अपने ही अनुमिति का कारण, स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए। मूल में 58वें पृष्ठ में है स्वार्थम स्वार्थानुमानम, स्वार्थम कर क्या, स्वार्थानुमान क्या है, कहते स्वानुमिति हेतु, स्वयं के लिए उत्पन्न किए जाने वाले अनुमिति का कारण को स्वार्थानुमान कहते हैं। तथा वो कैसे होता है महाराज, कहते स्वयं एवं भूयो दर्शनेन, स्वयं क्या देगा, बार 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 देख रहा है, भूयो बारंबार दर्शन किया, कहा यत्र धूम तरतृति महान साधो, गौशाला में कर्मचारी है वो रोज वहां पर जलाता है गोईठा वगैरह, तो वो भी देख रहा है। और रात्रि का पहरेदार होते ठंडे का दिन में आगता आपते तो वो भी देख रहे हैं। चाहे चत्वरे वन्य है, चाहे गोष्ठी वन्य है, चाहे मानसीय वन्य है, इन सब जगह क्या बारंबार आदमी अनुभव करता है, बार बार रोज रोज देख रहा। अग्नि और धुआं साथ साथ विद्यमान, भूयो दर्शनेन यत्र तत्र महान साध व्याप्ति गृहीत्वा, महान साध में क्या किया उसने, व्याप्ति को ग्रहण कर लिया। करने के बाद पर्वत समीपम गतः, उसके बाद तीर्थ यात्रा करते बद्रीनाथ की ओर चल पड़ा। तब क्या हुआ, तब गते वहां चले जाने पर च अग्नौ संध्यानः पर्वते धूमं पश्यन्, वो पर्वत में क्या देखा, धूम को देखते हुए वो मन ही मन संशय करने लगा। किसका, अग्नि का। जब मुझे यह धुआं दिख रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ अग्नि हो सकता है, पहले ऐसा संशय हुआ। संशय होते ही झटिति उसको व्याप्ति स्मरण हो आया, जो उसने रसोई घर में अनुभव करके निश्चय कर लिया था। व्याप्तिम स्मरति, क्या स्मरण किया, यत्र धूमः तत्राग्निरिति, इतना स्मरण हो गया उसको। स्मरण होते ही उसने वहां का स्मृति, जो रसोई घर में गृहीत व्याप्ति का स्मृति और यह पक्ष पे पर्वत पे चल देखा वह धूम, पक्ष धर्मता, दोनों को जोड़ दिया। व्याप्ति का जो स्मरण से आया हुआ व्याप्ति और सामने दिखाई दे रहा है जो यह पक्ष धर्मता ज्ञान, तो उस व्याप्ति और पक्ष को जोड़ देने से क्या होता है, परामर्श। कैसा परामर्श उत्पन्न कर लिया, तदनंतरम वन्य व्याप्ति पर्वती ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा ज्ञान उसके अंदर मन में उत्पन्न हो गया। अयमेव लिंग परामर्श उच्यते, इसी का दूसरा नाम लिंग परामर्श। जो साध्य का बोधक, लिंग्यते गम्यते साध्यम अस्मिन् इति लिंगम, लिंग्यते गम्यते बोध्यते साध्यम अस्मिन् इति लिंगम, या येन बोध्यते येन तत् लिंगम। लिंग्यते गम्यते बोध्यते साध्यम पर्वतादौ येन, या पर्वतादौ पक्ष भी लिख सकते हैं, पर्वतादौ पक्षे येन तत् लिंगम, उसको लिंग कहते हैं। कौन है वो, धुआं। साध्य रूपी वन्नी को पर्वत, अयमेव लिंग परामर्श उच्यते, इसी का नाम लिंग परामर्श। तस्मात् उस लिंग परामर्श वाक्य जो उसके मन में पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ है, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, जो व्याप्ति उसने स्मृति से अपने दिमाग में लाया और जो आंखों से धूमवान पर्वत करके देखा, इस पक्ष धर्मता को उस व्याप्ति के साथ जोड़ने से जो उसके मन में पैदा हो रखा है, उसका नाम लिंग परामर्श, केवल परामर्श ज्ञान है, जो पहले कहा गया परामर्श से कहा गया, उसमें यहाँ लिंग परामर्श कर रहे हैं। उस लिंग परामर्श ज्ञान से, तस्मात् मैंने उस ज्ञान से दूसरा ज्ञान पैदा होता है, क्या, पर्वतो वन्यमान ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, ऐसा जो ज्ञान अनुमिति पैदा हो जाती है, तदेत स्वार्थानुमान, इस प्रक्रिया से अनुमिति को जो पैदा कर लेने का नाम ही स्वार्थानुमान।
अपने आप कर लिया, कोई उसको सहायक नहीं मिला। शुरू में इसने बोला है स्वयं, स्वयं ही भूयो दर्शन किया, स्वयं ही बाद में व्याप्ति ग्रहण कर लिया वो उस रसोई में, फिर स्वयं चला गया पर्वत आदि के पास, वहां स्वयं धुआं को देखा, स्वयं को व्याप्ति का स्मरण हुआ, किसने याद भी नहीं दिलाया उसको, और स्वयं के अंदर परामर्श ज्ञान पैदा हुआ, उससे स्वयं ही पर्वत वनिमान यह अनुमति पैदा कर लिया। सब कुछ स्वयं व्यक्ति कर लेता है, उसका नाम स्वात्मा। इतना बुद्धि होना चाहिए तो अनुमति कर सकते हैं ना। तब ये शरीर में नहीं हूं, जो जितना भी कहे तो भी आप निश्चय कर सकते हो ये शरीर नहीं। जानते सभी हैं, मानते सभी हैं, लेकिन होते सभी शरीर ही, कोई भ्रम नहीं होते, सब भ्रम में ही रह जाते। वेदांत इतना सुनते 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 समझते मानते हुए जब कोई मामला आ जाता है तुरंत यही पकड़, इतनी मोह शरीर में है, मोह रूपी वज्र तोड़ना मुश्किल। मोह मुद्गर दिखा है ना, मोह गोविंदम। तस्मात् परतो निम्मान विज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम्।